तो गाइस कैसे हैं आप सब। और गाइस आज तो बाइक के ना सुबह उठने के साथ मैंने चेक करा था, तो बाइक की जो आवाज़ है वो थोड़ी खर 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 इंजन में से बोल रही है। यानी कि कोई टाइमिंग चेंज का जो उसकी टाइमिंग चेंज होती है इंजन के अंदर, उसमें दिक्कत आ रही है। टाइमिंग चेंज ढीली होगी होगी या तो फिर नहीं डलेगी, या तो इसमें जो टेंशनर होता है जो उसको टाइट करके रखता है। टाइमिंग चेंज जो ऐसी होती है इंजन में, वो राउंड ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, तो उसमें तो इंजन के क्रैंक के साथ एक वो लगता है, इंजन के क्रैंक के साथ एक चेन टेंशनर लगता है जो धीरे 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 उसको आगे पुश करते रहता है। यानी कि पुश करते जितना पुश करता रहेगा तो चेन उतनी टाइट होती रहती है। तो वो मुझे पता नहीं है अभी वो मैक्सिमम पुश कर रहा है या अभी वो लोएस्ट पुश कर रहा है, मिडल पे है, तो वो दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना है, मीटर की जो लाइट है, उसकी जो मीटर की लाइट है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और जो उसमें जो डिटेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बस लाइट जल रही है और ब्लैंक आ रहा है सब कुछ। ये डिस्क ब्रेक जो है वो घिस गए हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं उससे काम चलाऊंगा, जब तक चलाऊंगा, लेकिन काम तो बढ़िया कर रहे हैं। हालांकि वो ख़त्म हो चुके हैं लेकिन काम कर गए हैं, तो मैं उसको भी चलाऊंगा। जैसे कि मुझे लगेगा कि हाई स्पीड पे खतरा है, तो गाइज मैं एक बात बताना चाहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाइक में काम चल रहा है, ठीक है, ब्रेक ब्रेक शूज़ होते हैं या फिर आपके पास डिस्क पैड होते हैं, अगर काम चल रहा है तो ठीक है, एक बार आप टेस्ट कर लीजिए थोड़ी हाई स्पीड में जाके, और एकदम से ब्रेक लगाइए, हल्का सा ब्रेक एकदम से ब्रेक ना लगाइए, थोड़ा हल्का हल्का ब्रेक लगा के टेस्ट कीजिए, तो आपको बचा लेगा उस समय जिस टाइम आप फुल स्पीड में होंगे। क्योंकि गाइज ये जो ब्रेक होता है एकदम से ही लगाना पड़ता है, और उस टाइम पता चलता है ब्रेक की पावर। क्योंकि हम नॉर्मल यूज़ करते हैं ब्रेक, तो उसमें इतना पता नहीं चलता कि ब्रेक सही है कि नहीं, क्योंकि जो घिसा हुआ ब्रेक होता है पूरा, और जो बिल्कुल नया ब्रेक ब्रेक होता है वो बिल्कुल सही काम करता है, बिल्कुल कम स्पीड में। लेकिन अगर आप हाई स्पीड में जाते हैं फिर ब्रेक लगा देते तब पता चलता है ब्रेक कितना सही है। जो डिस्क पैड होता है वो तो बिल्कुल उसको पकड़ के रख लेगा, उसको डिस्क को बिल्कुल पकड़ के रखेगा जिससे कि ब्रेक रुक जाएगा। और डिस्क पैड अगर घिसा होगा तो उसको कितना भी जोर लगा लेगा, लेकिन वो पहिया पहिया चलता ही रहेगा, फ्री रहेगा ज़्यादा, और बाद में जाके रुकेगा। अगर डिस्क पैड कमज़ोर होगा तो, अगर ब्रेक शू होंगे तो गाइस अगर जो नया ब्रेक शू होगा आपका, और आपने अभी जैसे नई बाइक में होता है या फिर आपने नया परचेज करके लगवाया है ब्रेक शू, अगर आपने वो लगवाया है तो तो वो बाइक को एकदम, अगर आप हाई स्पीड में ब्रेक लगाएंगे तो वो फ्री टायर को एकदम से पकड़ लेगा जिससे कि ब्रेक लग जाएगा। अगर वो घिसा हुआ होगा तो आप कितना भी तेज की जोर लगा लीजिए, कम स्पीड में तो वो थोड़ा रुक जाएगा, कम स्पीड में तो पता नहीं चलेगा आपको। और लेकिन ज़्यादा स्पीड रहेगी आपकी, अगर आपकी ज़्यादा स्पीड रहेगी तो ब्रेक शू क्या होगा, अगर आपकी ज़्यादा स्पीड रहेगी तो वो ब्रेक शू आपको काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। आप कितना भी ब्रेक दबा लीजिए, वो ब्रेक बहुत देर में जाके टायर रुकता है, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अपनी बाइक का या गाड़ी का बिल्कुल मतलब कि ध्यान रखें, और उसके ब्रेक टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराते रहें। तो गाइस ये देखिए मैकेनिक चेक कर रहे हैं, ये देखिए लाइट खोलने के बाद जो है लाइट जल रही है, लेकिन कुछ इसमें नंबर नहीं आ रहे, कुछ डिटेल नहीं आ रही मीटर की। वैसे खड़ी खड़ी ये मतलब इसका मीटर रुक गया है, शायद बारिश में कभी कभार हो जाता है कैसे कई कई बाइकों में, इसकी वायरिंग में दिक्कत आ जाती है। और दूसरा ये वेल्डिंग करानी है यहाँ पे ब्रेक पे, अगर हल्का सा मैंने ज़्यादा इस पर वजन रख दिया अपने पैर से या इस पर थोड़ा पुश कर दिया तो ये दूसरा भी टूट जाएगा इसका जो। गाइस ऐसी बाइक की जो इंजन की प्रॉब्लम है जिसमें वो खरखर बोलता है, ऐसी कई बाइकों में आ जाती है, जिससे कि क्या होता है, इंजन में खरखर की आवाज़ आ रही थी, तो वो इससे क्या है, इसकी स्मूथनेस खत्म हो गई है, तो थोड़ी बाइक की जो साउंड है वो सुनने में काफ़ी बेकार लगती है। हर बाइकों में ऐसी प्रॉब्लम आती है क्योंकि टाइम टू टाइम वो टाइमिंग चेंज जो है वो घिसती रहती है, जिससे कि वो ढीली होती रहती है और बाद में जाके वो ऐसी आवाज़ करती है। और नई टाइमिंग चेंज होती है तो बिल्कुल स्मूथ चलता है इंजन, नई बाइक में जैसे चलता है। तो आप इसको या तो बदलवा लीजिए टाइमिंग चेन को, या फिर उसका टेंशनर है उसको टाइट करवा लीजिए। अगर वो फुल टाइट है तो टेंशनर नया लगवा लीजिए, क्या पता वो ख़राब हो। तो ये 3 कारण होते हैं जिससे कि आपको ये टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाइक को चलने में, लेकिन ये परफॉर्मेंस में थोड़ी दिक्कत डालती है, क्योंकि आप थोड़ी टॉप स्पीड पे जाते हैं तो ये हल्की सी मतलब टॉप स्पीड इससे कम रहती है। इसकी जो पावर एफिशिएंसी है इंजन की थोड़ी कम हो जाती है इस आवाज़ की वजह से। तो पावर जो डिलीवरी है बाइक की वो पूरी हो नहीं पाती है इस आवाज़ की वजह से, क्योंकि वो चेन जो है ना वो ढीली हो जाती है। चेन ढीली का मतलब है पावर थोड़ी जो पूरा इंजन प्रोवाइड कर रहा है वो पिछले वाले टायर को दे नहीं रहा है। तो टायर जो ऐसी, जैसे कि आप, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि पीछे चेन होती है, बाइक में एक चेन होती है जो टायर के साथ कनेक्ट होती है इंजन से, शाफ्ट से। तो वो अगर ढीली हो जाए
तो बाइक को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब उसको थोड़ा मतलब कि बाइक का रिस्पॉन्स थोड़ा देर में लेट हो जाता है। अगर आप एकदम से पावर देंगे तो थोड़ा लेट हो जाता है अगर ढीली चेन हो तो। अगर वहीं पे अगर चेन टाइट होगी तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बाइक है हल्का सा आप एक्सलेट करेंगे तो एकदम से आगे जाएगी। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि टाइमिंग चेन में भी यही चीज़ होती है। अगर आप हल्का सा उसको ढीला कर देंगे तो वो बिल्कुल भी मतलब उसका रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाएगा। अगर चेन टाइट होगी तो उसका रिस्पॉन्स सही होगा, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस और सही होगी और उसकी टॉप स्पीड भी सही होगी और पावर जो इंजन दे रहा होगा पूरी, तो पिछले वाले टायर को पूरी पावर पहुंचेगी। तो गाइज मैंने सुबह तो एक्सरसाइज करी थी, तो शाम को मैंने जिम में की थोड़ी एक्सरसाइज करी है। गाइज मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूँगा, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।